12वां अध्याय। सूत जी बोले, समस्त पापों को नष्ट करने वाली और अमृत के समान मधुर इस पावन कथा को सुनकर धर्मात्मा सुखदेव जी तृप्त न हुए। उनकी शरण विषयक इच्छा बढ़ती ही गई। अतः वे व्यास जी से बोले, श्री सुखदेव जी बोले, पिताजी, बुद्धिमान मार्कंड जी की तपस्या बड़ी भारी और अद्भुत है, जिन्होंने साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन किया और मृत्यु पर विजय पाई। तात, पापों को नष्ट करने वाले इस विष्णु संबंधी पावन कथा को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अतः अब मुझसे कोई दूसरी कथा कहिए। महामते, जिनका मन सुदृढ़ है, जो इस जगत में कभी निश्चित कर्म नहीं करते, उन मनुष्यों को जिस पुण्य की प्राप्ति ऋषियों ने बताई है, उसे ही आप कहिए। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ सुखदेव, स्थिर चित्त वाले पुरुषों को इस लोक में या परलोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे मैं बतलाता हूँ, तुम सुनो। इसी विषय में विद्वान पुरुष यमी के साथ महात्मा यम के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं। आदित्य के पुत्र जो विवस्वान यानी सूर्य है, उनके 2 तेजस्वी संतानें हुई। उनमें प्रथम तो यम नामक पुत्र था और दूसरी उससे छोटी यमी नाम की कन्या थी। वे दोनों अपने पिता के उत्तम भवन में दिनों दिन भली भांति बढ़ने लगे। वे बाल स्वभाव के अनुसार साथ साथ खेलते कूदते और इच्छानुसार घूमते फिरते थे। एक दिन यम की बहन यमी ने अपने भाई यम के पास जाकर कहा। यमी बोली, जो भाई अपने योग्य बहन को उसके चाहने पर भी न चाहे, जो बहन का पति न हो सके, उससे भाई होने से क्या लाभ। जो स्वामी की इच्छा रखने वाली अपनी कुमारी बहन के स्वामी नहीं बनता, उसका भ्राता को ऐसा समझना चाहिए कि वह पैदा नहीं हुआ। किसी तरह भी उनका उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता। भैया, यदि बहन को अपने भाई को ही अपना स्वामी, अपना पति बनाना चाहती है, इस दशा में जो बहन को नहीं चाहता, वो पुरुष मुनि शिरोमणि ही क्यों नहीं हो। इन संसार में भ्राता नहीं कहा जा सकता। यदि किसी दूसरे की ही कन्या उसकी पत्नी हो, तो भी उससे क्या लाभ। यदि उस भाई की बहन उसके देखते देखते काम से दग्ध हो रही है, मेरे होश इस समय अपने ठिकाने नहीं है। मैं इस समय जो काम करना चाहती हूँ, तुम भी उसी की इच्छा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी इच्छा लेकर प्राण त्याग दूंगी, मर जाऊंगी। भाई, काम की वेदना असह्य होती है, तुम मुझे क्यों नहीं चाहते। प्यारे भैया, कामाग्नि से अत्यंत संतप्त होकर मैं मरी जा रही हूँ, अब देर ना करो। कांत, मैं काम पीड़िता स्त्री हूँ, तुम शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाओ, अपने शरीर से मेरे शरीर का संयोग होने दो। यम बोले, बहन, सारा संसार जिसकी निंदा करता है, उसी इस पाप कर्म को तू धर्म कैसे बता रही है। भद्रे, भला कौन सचेत पुरुष यह करने के योग्य पाप कर्म कर सकता है। भामिनी, मैं अपने शरीर से तुम्हारे शरीर का संयोग ना होने दूंगा। कोई भी भाई अपनी काम पीड़िता बहन की इच्छा नहीं पूरी कर सकता। जो बहन के साथ समागम करता है, उसके इस कर्म को महापातक बताया गया है। शुभे, ये तिर्यम योगिनी में पड़े हुए पशुओं का धर्म है, देवता या मनुष्य का नहीं। यमी बोली, भैया, हम दोनों जुड़वी संतानें हैं और माता के गर्भ में एक साथ रहे हैं। पहले माता के गर्भ में एक ही स्थान पर हम दोनों का जो संयोग हुआ था, वो जैसे दूषित नहीं माना गया, उसी प्रकार ये संयोग भी दूषित नहीं हो सकता। भाई, अभी तक मुझे पति की प्राप्ति नहीं हुई है, तुम मेरा भला करना क्यों नहीं चाहते। निवृत्ति नामक राक्षस जो अपनी बहन के साथ नित्य ही समागम करता है। यम बोले, बहन, कुत्सित लोक व्यवहार की निंदा ब्रह्मा जी ने भी की है। इस संसार के लोग श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित धर्म का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि वह उत्तम धर्म का ही आचरण करे और निंदित कर्म को यज्ञ पूर्वक त्याग दे। यही धर्म का लक्षण है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिसका कर्म का आचरण करता है, उसी का अन्य लोग भी आचरण में लाते हैं, और वो जिसे प्रमाणित कर देता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। सुभगे, मैं तो तुम्हारे इस वचन को अत्यंत पापपूर्ण समझता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इसे सब धर्मों और विशिष्टता समस्त लोगों के विपरीत मानता हूँ। मुझसे अन्य जो कोई भी रूप और शील में विशिष्ट हो, उसके साथ तुम आनंद पूर्वक रहो। मैं तुम्हारा पति नहीं हो सकता। भद्रे, मैं रूढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला हूँ, अतः अपने शरीर से तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा। जो बहन को ग्रहण करता है, उसे मुनियों ने पापी कहा है। यमी बोली, मैं देखती हूँ इन संसार में ऐसा तुम्हारे समान रूप दुर्लभ है।
भला पृथ्वी पर ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ रूप और समान अवस्था दोनों एकत्र वर्तमान हो? मैं नहीं समझती तुम्हारा ये चित्त इतना स्थिर कैसे है, जिसके कारण तुम अपने समान रूप और गुण से युक्त होने पर भी मुझ मोहिता स्त्री की इच्छा नहीं करते हो। वृक्ष में संलग्न हुई लता के समान मैं स्वेच्छानुसार तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरे मुख पर पवित्र मुस्कान शोभा पाती है। अब मैं अपनी दोनों भुजाओं से तुम्हारा आलिंगन करके ही रहूंगी। यम बोले, श्यामलोचने सुश्रोणी, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। तुम किसी दूसरे देवता का आश्रय लो। वरवारिणी, तुम्हें देखकर काम मोह से जिसका चित्त विभ्रांत हो उठे, उसी देवता की तुम देवी हो जाओ। जिसे समस्त प्राणी चाहते हैं, मानवगण जिसे वर्णीय बतलाते हैं, कल्याणमयी, सर्वांग सुंदरी और सुसंस्कृता कहते हैं, उसके लिए भी विद्वान पुरुष कभी दूषित कर्म नहीं करेंगे। महापराध ने मेरा व्रत अटल है। मैं ये पश्चाताप जनक पाप कदापि नहीं करूंगा। भद्रे, मेरा चित्त निर्मल है, भगवान विष्णु और शिव के चिंतन में लगा हुआ है। इसीलिए मैं रूढ़ संकल्प एवं धर्मात्मा होकर निश्चय ही यह पाप कर्म नहीं करना चाहता। शिवराज जी कहते हैं, शुकदेव, यमी के बारंबार कहने पर भी रूढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले यम ने वह पाप कर्म नहीं किया, इसीलिए वे देवत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार स्थिर चित्त होकर पाप न करने वाले मनुष्य के लिए अनंत पुण्य फल की प्राप्ति बतलाई गई है। ऐसे लोगों को स्वर्ग रूप फल प्राप्त होता है। ये यमी का उपाख्यान जो प्राचीन एवं सनातन इतिहास है, सब पापों को दूर करने वाला और पवित्र है। असूया त्याग कर इसका श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण देवयाग और पृथुयाग में सदा इसका पाठ करता है, उसके पितृगण पूर्णतः तृप्त होते हैं। उन्हें कभी यमराज के भवन में प्रवेश नहीं करना पड़ता। जो इसका पाठ नित्य करता है, वह पृथु ऋण से मुक्त हो जाता है तथा उसे तीव्र यम यातनाओं से छुटकारा मिल जाता है। बेटा शुकदेव, मैंने तुमसे यह सर्वोत्तम एवं पुरातन उपाख्यान कह सुनाया, जो वेद के पदों तथा अर्थों द्वारा निश्चित है। इसका पाठ करने पर यह सदा ही मनुष्य का पाप हर लेता है। मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं?